अगले साल का जो बजट है वो ये पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, नॉट FBR. But every single sector has to export. Whether it's 2%, whether it's 5%, whether it's 10%, they have to export. और उसकी वजह सिर्फ ये होगी कि then we can say they are actually competitive. और हमने टेक्सटाइल को साथ लेकर चलना है because that's the backbone of our export base. Because base अगर eroded करती जाए तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेकोटेक की पहली बरामद $2.8 अरब की होगी। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा ज़रूरी है, हर शोबे को एक्सपोर्ट में हिस्सा डालना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं, टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से कर रहे हैं। अगले साल का बजट FBR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। किसानों को बगैर जमानत और रहन रखवाए कर्जे देने होंगे। एक और तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम कोई हतमी मकसद नहीं, पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। ब्लू इकॉनमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। हुकूमत 27वीं तरमीम की ग्राउंड बनाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म का 27वीं तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। MKM वफ्द को आज वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। MKM का वफ्द शाम 4 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP समेत दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत करेंगे। तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिश। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला राउंड कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रवानगी सीनियर तालिबान वज़ीर की मौजूदगी से मशरूत अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला होगा। कौमी सलामती मुशीर वफ्द में शामिल होंगे। पाकिस्तान का दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दाम पर जोर। वफ्द अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालबा दोहराएगा। सदर आसिफ जरदारी की दोहा में चीनी नायब सदर से मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। बाहमी एतमाद, एहतराम और इलाकाई खुशहाली के विजन पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई, हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। CPEC का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका। हॉन जंग ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी मुलाकात हुई। सदर जरदारी ने दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को सराहा। over our city this evening. But as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. For as long as we can remember, the working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. If we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिका में तारीख रकम कर दी। पहली बार न्यूयॉर्क का मुसलमान मेयर मुंतखब। ट्रंप की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को शिकस्त।
ज़हरान ममदानी की धुआंधार विक्ट्री तकरीर में ट्रंप पर तनकीद, कहा न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया, मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, अब इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकिन वतन का शहर है और रहेगा, तारकिन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। मैं मुसलमान हूं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं, मुसलमान होने पर किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। करप्ट अरबपतियों और बदउनवान मकान मालिकान को जवाबदेह बनाएंगे। अमरीकी रियासतों वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स कामयाब, एबिगेल वर्जीनिया की पहली गवर्नर खातून मुंतखब। न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक खातून मिकी शेरल गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में मुस्लिम खातून गजाला हाशमी नायब गवर्नर बन गई। गजाला हाशमी पहली भारतीय नैयाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। ज़हरान के हरीफ एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली, ममदानी को मुबारकबाद। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन की शिकस्त की वजह करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा कि हार की एक वजह यह भी है कि बैलेट पेपर पर मेरी तस्वीर नहीं थी। ट्रंप का डार्क वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इंदिया। कहते हैं कि बजरिया डार्क वोटिंग गैर शफाफ, महंगी और मुतनाज़ है। उधर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़हरान ममदानी समेत तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा अभी बहुत काम बाकी है लेकिन मुस्तकबिल अब कुछ ज्यादा रोशन दिखाई देता है। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बर्नी सैंडर्स की भी मुबारकबाद। क़दामत पसंद यहूदी भी ज़हरान ममदानी की हिमायत में बाहर निकल आए। न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर जश्न। शुरका ने कहा दुनिया को दिखाएंगे अमरीका में यहूदी मुस्लिम मेयर के तहत जिंदगी गुजार सकते हैं। फ़लस्तीन में होने वाले जराइम पर हमें शर्म आती है। ममदानी का वर्किंग क्लास एजेंडा जीत गया। ज़हरान ममदानी ने 2001 के बाद का टर्न आउट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेमोक्रेटिक मुस्लिम उम्मीदवार ने 50% से ज़ायद वोट हासिल किए। 34 साल ज़हरान ममदानी युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए। उनके वालिद महमूद ममदानी प्रोफेसर और वालिदा मीरा नायर बॉलीवुड और हॉलीवुड में फिल्म साज हैं। 7 साल की उम्र में वालिदैन के साथ न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए इंतखाब लड़ा और जीता। वो रियासती असेंबली में आने वाले पहले जनूबी एशियाई मर्द, पहले युगेंडियन नैयाद और सिर्फ तीसरे मुसलमान बने। ज़हरान रोटी, कपड़ा, मकान और मुफ्त बसों का इंतखाबी नारा लेकर मैदान में उतरे। सियासत में आने से पहले ज़हरान ने फनकारी और गुलकारी में भी किस्मत आजमाई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं। हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो जैसे ही मीटिंग होगी उसमें फैसले सामने आएंगे। 18वीं आर्मी आईनी तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में आई, तो उसको 18वीं आईनी तरमीम क्यों आई? किसी और मजीद चीज़ों को बेहतर किया जाए। ट्रैफिक चालान का जो है वो हुकूमत सिंध ने शुरू किया है और उस पर कुछ सियासी पार्टियां जिनका हमेशा मकसद जो है वो कि जी ना काम करना ना करने देना है, जिनकी सियासत वैसे कुछ नहीं बचती, फिर आके वो है हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। वो सिंध भर में जो किसान हैं उनको जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से 14,000 रुपये दिए जाएंगे। 27वीं तरमीम पर नून लीग ने पीपी क़यादत से रब्ता किया। आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग ज़्यादा दूर नहीं, इस पर फैसले होंगे। जो फैसले करेंगे वो आवाम के हक में होंगे। 18वीं आईनी तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। बोले ई चालान के बाद शहर में अब कुछ बेहतरी नजर आ रही है। अब ई चालान पर सियासत की जा रही है। जो पार्टियां खुद कुछ नहीं करती वो बस तनकीद करती हैं।
जमात इस्लामी कराची में ई चालान के खिलाफ अदालत चली गई। मुनिम जफर ने ई चालान को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चालान और जुर्माने मुअत्तल करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में मुनिम जफर ने कहा, हुकूमत ई चालान के नाम पर आवाम को लूट रही है। कराची में एक हफ्ते में 30,000 चालान हुए, सड़कें टूटी हैं, सिग्नल नहीं है, जिम्मेदार हुकूमत है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद उम्रा अदायगी की खातिर सऊदी अरब जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट हुकाम ने जाने से रोक दिया। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था। वीडियो बयान में शेख रशीद का तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। बैनुल सूबाई तिजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और इजनास की तरसील रोकने का इख्तियार नहीं। वज़ीर अल खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, आवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गंदम के मसले के हल के लिए बैनुल सूबाई हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर आला KP से सेनेट कायमा कमेटी के वफ्द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की तरसील पर मुबैना पाबंदी का मामला भी ज़ेर गौर आया। PIA इंतजामिया और इंजीनियर्स में डेडलॉक बरकरार। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट शेड्यूल आज भी शदीद मुतासर। कराची से लाहौर की परवाज मनसूख, मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। इंजीनियर्स की तंजीम सिप का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं, सिर्फ मुकम्मल फिट तैयारों को क्लियरेंस दी जा रही है। फ्लाइट सेफ्टी और एयर वर्दीनेस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंजीनियर्स PIA की रजिस्ट्रारी के मुखालिफ नहीं, हामी है। 8 साल से रुकी हुई तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। सोसाइटी का इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाइयों और तबादले पर तशवीश का इजहार। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर रानो रीच कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू मरकज इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। तर्जमान मरकज के मुताबिक रानो की ट्रेनिंग, फिजिकल और मेंटल फिटनेस का तफसीली जायजा लिया जाएगा। रानो को कराची से बजरिया C-130 इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। कराची से रवानगी से कबल रानो को खुसूसी पिंजरे में रखा गया। रानो को बगैर दवाई या नशावर चीज कुदरती अंदाज में पिंजरे में मुंतकिल किया गया। रिकॉर्ड बांग्लादेश लाहौर में माहौलियाती बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात का मुअतरफ़। लाहौर के तजुर्बात से सीखने और मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र की मुशीर रिजवाना हसन कहती है, बांग्लादेश भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की लपेट में है। पंजाब हुकूमत ने आलूदगी के खात्मे के लिए बड़े तख्लीकी और जिद्दत से भरपूर इक़दाम किए। बांग्लादेश में लाहौर के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। माहौल की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। दूसरी जानिब सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवामी शमूलियत, इनफरादी जिम्मेदारी और हुकूमती निगरानी से ही फ़ज़ाई मयार नॉर्मल रखा जा सकता है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत अवाम की बेहतरी के मंसूबों पर अमल पैरा है। गवर्नर सिंध की PIMEC फूड गाला और कल्चरल शो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ की खुसूसी दावत पर गवर्नर कामरान तसूरी की तकरीब में आमद। गवर्नर का मुख्तलिफ फूड और कल्चरल स्टॉल्स का दौरा, फनकारों की कारकर्दगी को सराहा। सिंध में डेंगू जानलेवा हो गया। हलाकतों की तादाद 20 तक जा पहुंची। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल 9 हलाकतें कराची में रिपोर्ट हुई। गुज़श्ता माह कराची में 8, हैदराबाद में 4 और टंडू मोहम्मद में 1 मौत रिपोर्ट हुई। 1 नवंबर से अब तक हैदराबाद में 5, टंडू अलायार और कराची में 1 मरीज जाँ बहक।
ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर एक बार फिर फंस गए। नामालूम कॉलर ने 1.5 करोड़ भत्ता मांग लिया। नासेबा वीडियो वायरल करने की धमकी। खलीलुर रहमान कमर का कहना है फ़ोन पर बार बार कॉल्स और मैसेजेस किए गए। खलीलुर रहमान कमर की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 556वां जन्मदिन। सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बाबा गुरु नानक का पैगाम पुरअमन और हम आहंग माशरे की तश्कील का रहनुमा है। पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बाबा गुरु नानक ने हमेशा अमन को फ़रोग़ देने का दर्स दिया। इनकी तालीमात इंसाफ पसंद माशरे के क़याम के लिए मशअल राह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बाबा गुरु नानक मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, गुरु नानक साहब इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार थे। पंजाब के हर शहरी के लिए मुसावी सहूलियात और हकूक़ के अलमबरदार हैं। साल का सबसे बड़ा सुपरमून आज होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक शाम 6:19 पर चांद जमीन से करीब तर होगा। चांद का जमीन से फासला 2,21,817 मील होगा। चांद अपने हजम से 709% तक बड़ा और 16% ज्यादा रोशन लगेगा। इस साल सुपरमून का अगला नजारा दिसंबर में किया जा सकेगा। फिलिपाइन में साल से सबसे बड़ा तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 66 हो गई। सैलाब के 22 गाड़ियां और शिपिंग कंटेनर पानी में बह गए। लाखों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। पाकिस्तान का वनडे सीरीज का फातिहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की शानदार पार्टनरशिप। सलमान अली आगा ने 62 और मोहम्मद रिजवान ने 55 रन बनाए। फ़खर जमान 45, साम अय्यूब 39 और हुसैन तल्लत ने 22 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, 7 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा मैन ऑफ द मैच करार पाए। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। 17,000 गुंजाइश वाले स्टेडियम में हाउसफुल शो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए रवाना हो गई। कौमी टीम की क़यादत अब्बास आफरीदी कर रहे हैं। इवेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान ग्रुप सी में अपना पहला मैच जुमे को खेलेगा। अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफा करने से मना किया, ना करेंगे। इंडियन हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी का नाक़िदीन को करारा जवाब। भोलानाथ सिंह ने कहा कि हम पर क्रिकेट की हुक्मरानी नहीं, क्रिकेटर्स जो मर्जी फैसले करें। हम एक चार्टर और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की हिदायत के पाबंद हैं। FIH ने हमें मद्दे मुकाबिल खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने की कोई हिदायत नहीं की।